वेलकम टू डीजी स्कूल ऑफ JCERT। स्टूडेंट्स, आपने भारत के कई महान लेखकों का, नाटककारों का, साहित्यकारों का, कवियों का नाम सुना होगा। आज हम लोग उन्हीं महान कवियों, नाटककारों और साहित्यकारों के बीच में से एक महान साहित्यकार या उनको कवि कहें, रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता पढ़ेंगे जो बहुत ही फेमस है, जो बहुत प्रसिद्ध है, और उसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वह जगह जहां मन बिना डरे रहे। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। It is taken from the collection of poems named Gitanjali. Students, in this poem, the poet expresses his feelings. He prays to God for the freedom of the country from slavery and as well as superstitions and bondage. Students, just try to read this poem and understand the feeling of the poet, what the poet says through these lines. बच्चों देखिए, लाइन को गौर से देखिएगा। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं और हम लोग सबसे अंतिम पंक्ति पर गौर करें। लास्ट लाइन में माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। हियर माय फादर मीन्स ही प्रेज टू गॉड। हियर माय फादर मीन्स गॉड। ही प्रेज टू गॉड दैट प्लीज लेट माय कंट्री और कंट्री मैन अवेक। मेरे देश और देश या देश के निवासियों को जागृत होने दे, जगाएं। एक और मैं बता दूं सबसे पहले कि पोएम में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन शब्दों के अर्थ तो बहुत जरूरी हैं, साथ ही साथ उन शब्दों के पीछे कवि के क्या भाव हैं उस पर भी बहुत फोकस करने की जरूरत है, ताकि तभी हम इनके मनोभाव को समझ पाएंगे। कवि कहते हैं कि माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ऐ परमपिता परमेश्वर, मेरे देश को जागृत होने दें। क्यों जागृत होने दें? क्योंकि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जब ये जागेंगे, देश के लोग जागेंगे, तब वो एक ऐसा स्थान का निर्माण करेंगे जहां मन बिना डरे रह सके। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सिर ऊंचा कर सके, मतलब सिर अभिमान के साथ, गर्व के साथ अपना सिर ऊंचा रख सकें। वह देश ऐसा देश बने, हे भगवान, ऐसा देश बने, ऐसे जागृत लोगों से ऐसा देश बने जहां वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान मुफ्त में मिले, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जहां संसार छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा रहे। किससे? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, मतलब संकीर्ण जो घरेलू दीवारें हैं, जो मानसिकताएं हैं,
जो कवि शुरू में ही मैंने कहा था कि भारत में उस जमाने में ये कविता लिखी गई थी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, और चूंकि उस पीरियड में इलिटरेसी बहुत थी, लोग अशिक्षित थे, लिटरेट नहीं थे, तो क्या होता था, जहां अशिक्षा होती है अंधविश्वास वहां बहुत ज्यादा होता है, बंधन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे बंदिशें होती हैं। तो क्या होता है कि हमारा देश दो तीन चीजों से लड़ रहा था। एक तो लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, दूसरा लड़ रहा था अंधविश्वासों से, और तीसरा लड़ रहा था आपसी मनमुटाव से। हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, कोई हिंदू के रूप में लड़ रहा था, कोई मुस्लिम के रूप में लड़ रहा था, कोई मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है के नाम पे लड़ रहा था। तो कवि उस समय बहुत दुखी थे और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ऐसा देश बने, जब जागृत हो जाए यहाँ के निवासी, तो ऐसा देश बने कि देश छोटे छोटे टुकड़ों में इन संकीर्ण विचारों से न बने, संकीर्ण विचारों से न टूटे। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर शब्द हमेशा सच्चाई के लिए निकले, शब्दों में सच्चाई हो, जिनके शब्दों में सच्चाई हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, बिना थके हुए, देखिए टायरलेस, टायरलेस माने थकान रहित, बिना थके हुए, स्ट्राइविंग का मतलब प्रयास, बिना थके हुए, स्ट्रेचेज माने फैलाना, आर्म्स माने बाहें, जहां पर लोग अपनी बाहें बिना थके हुए तब तक फैलाएं जब तक कि उनका कार्य पूर्ण न हो जाए, परफेक्शन न हो जाए। हे भगवान, मेरे देश को जागृत करने होने दें, ताकि वो एक ऐसा देश बनाए वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। रीजन माने तो ऐसे होता है कारण, लेकिन यहां पर हम लोग रीजन का अर्थ दो लगा सकते हैं, एक तो या तो न्याय के रूप में ले सकते हैं या फिर तर्क के रूप में ले सकते हैं, कि जहां पर विचारों माने जो हम लोगों की तर्क करने की शक्ति है, वो उसकी धारा, स्ट्रीम माने धारा या झरना जिसको कहते हैं, तो विचारों की जो झरना है वह अपना रास्ता न खो दे, वो कहीं रुक न जाए। कहां नहीं रुक जाए? इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, उन लोगों के कारण जिनकी आदतें एकदम मृत है। आदतें मृत का मतलब जो देश के बारे में सोचते ही नहीं है, पूरे समाज के बारे में सोचते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा भला हो जाए, देश का क्या होगा उसके बारे में चिंतित नहीं रहते हैं। तो ऐसे लोगों के पास जाकर, ड्रेरी माने होता सुनसान, डेजर्ट सैंड मतलब मरुभूमि वाले बालू। तो जिस तरह रेगिस्तान में बालू शुष्क होती है, जहां पर पानी जाकर के सूख जाता है, उसी तरह ऐसे मरुभूमि, निर्जन सुनसान मरुभूमि वाले मृत आदतों के कारण जो ये विचारों की जो धारा है कहीं खो न जाए। Where the mind is led forward by thee, देखिए बच्चों, दी, यहां पर दी का मतलब होता है आप। ये दी किसको कहा जा रहा है? यू को। यू किनके लिए प्रयोग किया जा रहा है? गॉड के लिए, जिनको कि वो फादर भी कह रहे हैं। तो वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी, जहां पर मन को आगे बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रेरणा दे रहे हैं। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, मन पूरा विस्तारित रूप से फैले, उसके विचार, मन में बहुत विचार आए और काम करने की इच्छा जागे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और कब क्या होगा? जब इस तरह की बातें होंगी तभी जाकर के वो स्वतंत्रता के स्वर्ग को में जा सकता है। तो स्वतंत्रता के स्वर्ग में जाने के लिए विचारों को बढ़ाना और उनको काम पे लगाने के लिए आपने जो आगे बढ़ाया है उनके मन को, तभी जाकर के ये संभव हो सकेगा। इसलिए हे भगवान, माय फादर, लेट माय कंट्री अवेक, ऐ परमपिता परमेश्वर, हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को जागृत होने दें, ताकि वो एक स्वतंत्रता के स्वर्ग का अनुभव कर सकें। किस तरह से हम गुलामी से जी रहे हैं, इससे हम मुक्ति पा सके, लोगों को संकीर्ण विचारधाराओं से मुक्ति मिले, अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिले।